कौवा एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी टुन्नी के साथ मिलकर तरबूज की खेती करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलू था। एक दिन कालू जब अपने खेत में तरबूज बो रहा था तब टुन्नी उससे बोली, सुनो जी, अब अपनी बेटी बड़ी हो गई, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसके हाथ पीले कर दो। लेकिन टुन्नी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नीलू की शादी कर सकूं। मैं अभी से ही बचाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा हम नीलू की शादी कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं कालू जी, आजकल जमाना बहुत खराब हो चुका है। समय से ही अपनी बेटी की शादी करने में ही भलाई है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं थोड़ी और जमीन किराए पर लेके उसमें भी तरबूज की फसल लगा देता हूँ। उससे जो कमाई होगी उसे नीलू की शादी में खर्च कर देंगे। अगले दिन सुबह हो जाती है। कालू गांव के जमींदार तोताराम के पास जाता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ जमीन किराए पर चाहिए। मैं उसमें तरबूज की फसल उगाऊंगा। जैसे ही फसल बिकेगी मैं आपका किराया चुका दूंगा। ठीक है कालू, तुझे मेरी जो जमीन पसंद हो वो किराए पर ले ले। कालू अपने खेत के पास वाली जमीन को ले लेता है और उसमें तरबूज बो देता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में तरबूज की फसल लहराने लगती है। खेत में तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है जी, उसे कल तोड़ के बाजार में बेच दो। हाँ, मैंने एक व्यापारी से बात कर ली है। कल मैं सारे तरबूज तोड़कर उसे बेच आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, हम बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अगले दिन कालू और टुन्नी चिड़िया अपने खेत में तरबूज तोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि सारे तरबूज में कीड़े लग चुके थे। ये क्या हो गया कालू जी? कल तक तो सारे तरबूज तो ठीक थे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें कीड़े कैसे लग गए? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे अभी जमींदार के जमीन का किराया भी देना है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवा तोताराम का किराया दे नहीं पाता। फिर एक दिन तोताराम कालू के घर जाता है। अरे ओ कालू, ला मेरी जमीन का किराया। मैंने भरोसा करके तुझे अपनी जमीन किराए पर दे दी, लेकिन तूने तो इसे अपनी जमीन समझ लिया। चल निकाल मेरा किराया। मालिक, हमने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी, पर पता नहीं कैसे उसमें कीड़े लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। इस सब से मेरे पति बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं आपका किराया चुका दूंगी। टुन्नी, तुझे मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? किराए के पैसे लेने आया हूँ और पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह तोताराम कालू के खेत पर कब्जा कर लेता है। कालू की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी।
और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, अब हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो ना, नानी के यहाँ चलते हैं। वहाँ नानी भी अकेली है, उन्हीं के साथ रहेंगे। टुन्नी अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली जाती है। तूने बहुत अच्छा किया टुन्नी बेटा, जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। हाँ माँ, अब से हम लोग आपके साथ रहेंगे और यहीं खेती करके अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है बिटिया। तेरे पिताजी के मरने के बाद सारा खेत खाली पड़ा है। तू कल से ही जाके उसमें खेती करना शुरू कर दे। मैंने कुछ बैगन के बीज रखे हैं, तू उन्हें ले जाके बो देना। अगले दिन टुन्नी अपनी बेटी के साथ मिलकर बैगन की खेती करने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए जामुन लगे हुए थे। चिड़िया उन जामुन को तोड़ रही थी तो पेड़ गुस्से में बोला, ओ चिड़िया, तुम इन फलों को मत तोड़ो। तो टुन्नी डर गई। फिर घर आई। गोलू जंगल से लकड़ियाँ ढो रहा था। उसकी पत्नी अपने घर को मजबूत बना रही थी। गोलू लकड़ियाँ लाकर बोला, अरे अरे, थोड़ा आराम भी कर लो। हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना ही पड़ेगा। शाम हो जाने तक ये दोनों बहुत मेहनत किए, तब जाकर घर बना। रानो चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ मोतीलाल को बहुत जोर से भूख लगा था। जंगल में कहीं भी एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ा। चलता गया, तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए जामुन लगे हैं। पास जाकर जामुन को खाने लगा। पेड़ गुस्सा हुआ और बोला, ओ सेठ, तुम मेरे फलों को मत खाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ज्यादा भूख के कारण सेठ नहीं हटा। तुरंत पेड़ हिलने लगा। मोतीलाल गिर पड़ा, डर गया था तो बोला, अरे मोरी मैया, ऐसा पेड़ तो कभी नहीं देखा। फटाफट अपने घर गया। बहुत डरा हुआ था। रानो चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे 2 अंडा दी। टुन्नी बैठकर रो रही थी। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे पति को मर जाने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। गोलू कुछ पैसा दिया और चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो टुन्नी सो रही थी। सेठ मोतीलाल उसके घर पहुंचा और कहा, ओ टुन्नी, बाहर निकलो, सुबह हो गई। चिड़िया तो मजे से सो रही थी। बाहर आकर कही, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना सुबह क्यों आए हैं? सेठ मोतीलाल सारी बात टुन्नी को बताया। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ कही कि मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला गया। इधर गोलू कबूतर बहुत सारे पके हुए जामुन तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुन्नी सुबह के समय अपने पेड़ पर आई।
देखती है कि सारे जामुन खत्म हो चुके थे। जादुई जामुन का पेड़ कहता है, टुन्नी, तुम चिंता मत करो, अभी सारे फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारे फल अचानक आ गए। टुन्नी चिड़िया खुश हो गई। उसी दिन रानो चिड़िया गोलू को गाजर चुराते पकड़ ली। गोलू उसको मार दिया। यह खबर सेठ मोतीलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा और कहा, अरे ओ गोलू, तुम क्यों रानो चिड़िया को मार दिया? बिना कुछ कहे गोलू सेठ को भी मारने लगा। सेठ जख्मी हो गया। सेठ के मर जाने के बाद टुन्नी चिड़िया अकेली हो गई। एक दिन उसी जामुन के नीचे बैठकर टुन्नी चिड़िया रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था और कहा, क्या हुआ टुन्नी, तुम इतनी सुबह क्यों रो रही हो? टुन्नी चिड़िया रोते हुए कही, क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी जामुन ला देना। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। जादुई जामुन टुन्नी से बोला, सुनो टुन्नी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर जामुन दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। उन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया था। टुन्नी अपने घर चली गई। सुबह होते ही गोलू जादुई पेड़ के जामुन तोड़ने लगा। पेड़ बोला, ओ गोलू, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। गोलू वहाँ से नहीं हटा। जादुई पेड़ उसको गायब कर दिया। थोड़ी देर में टुन्नी चिड़िया पेड़ के पास पहुँच गई और कहती है, हे जादुई पेड़, 2 टोकरी जामुन दो। इतना कहते ही पेड़ चिड़िया को 2 टोकरी जामुन दिया। टोकरी लेकर चिड़िया कालू के पास गई। जामुन देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू उसको अच्छे पैसे देता है। टुन्नी अपने घर चली जाती है।